गोरखपुर में शुरू हुआ छोटा विवाद देश विरोधी नारों तक जाकर अटका। जी हां, हम आपको बताते चले कि गोरखपुर के जाफरा बाजार में बुधवार को मामला तब गर्म हो गया जब विनोद गुप्ता नाम के युवक और एक युवक से विवाद हो गया। दरअसल मामला हाथापाई तक पहुंच गया और उसके मिली जानकारी के मुताबिक उसके बाद दोनों में इतनी हाथापाई हुई कि देश विरोधी नारे तक की बात भी कही जा रही है। फिलहाल इस खबर की पुष्टि द खबर वाला मीडिया नेटवर्क नहीं करता है। एहतियातन देखते हुए पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंची और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। लोगों का आरोप था कि एक विशेष समुदाय के द्वारा देश विरोधी नारे लगाए गए, हाथापाई तक भी हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। क्या वाकई देश विरोधी नारे लगाए गए हैं? ऐसे तथ्यों की पुष्टि खबर वाला मीडिया नेटवर्क फिलहाल नहीं करता है। खबर तक अभी तक फिलहाल कोई भी ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जिसमें यह साबित किया जा सके कि देश विरोधी नारे विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल कोटी की दुकान पर एक छोटे से बात को लेकर हुए विवाद ने उस वक्त तुल पकड़ लिया जब विनोद गुप्ता नाम के युवक और इरशाद नाम के युवक के बीच विवाद हो जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल विनोद गुप्ता को सदर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां से मेडिकल कराया जाता है। मारपीट के बाद से ही वहां पर स्थानीय लोग जुड़ते हैं और वो आसपास की दुकानें बंद कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद इसी बीच में विवाद इतना बढ़ जाता है कि इसे देश के विरोधी नारे तक की बात कही जाती है। लेकिन एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे तथ्यों की पुष्टि आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं हो पाई है और इसी तर्ज पर द खबर वाला मीडिया नेटवर्क ऐसे तथ्यों की पुष्टि अभी नहीं करता है। देश विरोधी नारे के शक को लेकर फिलहाल एहतियातन पुलिस फोर्स पहुंचती है और पुलिस वहां पर मौजूद लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल लोगों के तनाव को देखते हुए पुलिस वहां पर लोगों को आश्वासन देकर और वापस मामला शांत कराती है। हम आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कुछ कह रहे हैं जिन पर आरोप लगे हैं, जिस पक्ष से ने आरोप लगाया है। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है कि देश में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश जश्न मना रहा है, तो उसी बीच में ऐसी तस्वीर को आप किस तरह देखते हैं? आइए सुनवाते हैं। पाकिस्तान के प्यारों को में गुंडागर्दी, में गुंडागर्दी, पाकिस्तान के प्यारों को, पाकिस्तान के प्यारों को में गुंडागर्दी। राशन की दुकान है जाफरा बाजार सब्जी मंडी के पास। वो अक्सर बाकी लोगों से वसूली करता है। हमारे पास एक शिकायत आई थी, मैंने अपने खास भाई को, जो हमारे वहाँ कार्यकर्ता भी है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उसको हमने भेजा जरा जाके एक बार समझ लीजिए क्या है। वो जाके बात कर रहा था, राशन वाले ने कुछ अपनी बात की, खलील उसका नाम है। तब तक इरशाद अहमद नाम का लड़का आया और वहीं बैठा था। वो लोग चाय दुकान पे 30-40 की संख्या में वो लोग कंटिन्यू नारेबाजी कर रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जीत गया है, ये लोग कर रहे थे हिंदू पक्ष वाले। तब तक उधर से पता चला कि राशन दुकान के वहां बगल में बैठ के कुछ 20-30 की संख्या होगी मुस्लिम जो इरशाद अहमद थे, वो पूरा पाकिस्तान जिंदाबाद है। पता चला रात में वो लोग पर्ची भी बांटे हैं पाकिस्तान के नाम के लिए और हिंदुस्तान को अपशब्द भी कह रहे थे। उसी में उस लड़के ने आपत्ति की कि अरे यार क्या मतलब है, आप हम यहीं रहते हैं, भाई भाई हैं। उसी में सब लोग मार दिए और लगातार वो 10 दिन से इसी एक्टिविटी में लिप्त है कि किस हिसाब से जाफरा बाजार के माहौल को खराब किया जाए। माने आप लोग हम जो गलत किया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी सबसे पहले जेल भेजा जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी राशन के दुकान पर कोई भी ग्राहक आता है वो अपना राशन लेगा, राशन लेकर के चला जाएगा। यदि कोई भी राशन दुकानदार अपने यहाँ किसी प्रकार की कोई पंचायत करवाता है तो उस पंचायत का जिम्मेदार वो खुद होता है, जो कि वो वहाँ की गुंडागर्दी, वहाँ की राशन की दलाली को बढ़ावा देता है। जैसा कि जाफरा बाजार राशन की दुकान खलील नामक दुकानदार पर
अनियमितता की शिकायत जाफरा बाजार के पार्षद अभिषेक शर्मा जी को लगातार मिल रही थी। तो इन्होंने जो है वहां पर, चूंकि इनको ये पता चला कि 15 से 20 अज्ञात लोग वहां पर अंगूठा लगा करके राशन इधर उधर कर रहे हैं, राशन नहीं ले जा रहा है, वो सारे राशन कार्ड खलील द्वारा पहले से राशन की दलाली के लिए बनाए गए थे, उन्हें उसी के परिवार, उसी के नाते रिश्तेदारों के वो राशन कार्ड थे। तो जब इन्होंने अपने एक प्रतिनिधि विनोद गुप्ता को वहां पर भेजा कि एक महिला की केवाईसी नहीं हो रही है, वहां पर जाइए महिला की केवाईसी करवाते आइए, क्योंकि आज बोर्ड की बैठक है नगर निगम में और हम लोग बोर्ड की बैठक में 10 बजे निकल रहे थे। तभी अचानक पता चला कि वहां पर जो है एक चाय की दुकान पर इरशाद अहमद और 15-20 लोगों के साथ पहले से घात लगा करके बैठे हुए थे, क्योंकि एक एक करके वो लोग अंगूठा लगा लगा करके वहां से निकल रहे थे, बिना राशन ले गए। तो इसी पर जो है विनोद गुप्ता ने उस महिला का कहा कि इस महिला का केवाईसी कर दीजिए, और ये क्या आप लोग कर रहे हैं, तभी से आप लोग बाहर भी पंचायत कर रहे हैं कि जो है इंडियन आर्मी इस तरीके से हार गई, इंडियन आर्मी बैक होना पड़ा, नरेंद्र मोदी को गैर बैक होना पड़ा, जहां पर पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कदम से कदम साथ मिला करके खड़ा है, जहां पर पूरा हिंदुस्तान भारतीय सेना के साथ कदम से कदम साथ मिला करके खड़ा है। तो यहाँ के कुछ तथाकथित लोग जो कि अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यक भी उनकी बिरादरी नहीं है, लेकिन वो लोग अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और 30-40 की संख्या में उन लोगों का जब विनोद गुप्ता ने विरोध किया, तब उन लोगों ने विनोद गुप्ता को मारते मारते अधमरा कर दिया। और अभी इसकी जानकारी मुझे तत्काल हुई है कि सदर में उनको इमरजेंसी में एडमिट किया गया है, सर में ब्लड की क्लॉटिंग की शिकायत आई है और उनको जो है आईसीयू में एडमिट के लिए भेजा जा रहा है, सीटी स्कैन लिखा गया है। मांग क्या है?